Hello friends, myself Satyam. Today I am going to start with the fourth chapter of class 7, that is on simple equation. So before the definition of simple equation, we should know the some basic things, that is constant, constant and variables. Okay. सो मीन्स कि हमें जो सिंपल इक्वेशन का डेफिनेशन जानने से पहले हमें जो दो टर्म है जो हमारा जनरली सिंपल इक्वेशन में इक्वेशन में ज्यादा करके आता है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट जो हमारा होता है वो हमेशा एक मतलब फिक्स होता है, फिक्स कोई नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट। मीन्स ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ये नंबर आपका रेशनल नंबर भी हो, फ्रैक्शनल हो। मीन्स ये कोई भी नंबर होगा ये, बट ये कांस्टेंट होगा। और जो हमारा वेरिएबल्स होता है ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। मीन्स जैसे आप अल्फाबेट जानते हैं ABCD, मीन्स XYZ एनीथिंग, मीन्स जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मीन्स जिसका वैल्यू क्या हो, चेंजेबल हो। यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जैसे सपोज कर लिए ए की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो यहाँ पे ये तो हमारा कांस्टेंट है। जो ए की वैल्यू है ये तो हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। बट जो हमारी ए है ये तो हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं बी भी लिख सकता हूँ, बी की वैल्यू 1। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो ए है मीन्स जो ये इस साइड राइट साइड लेफ्ट साइड वाला नंबर है, लेफ्ट साइड वाला अल्फाबेट है उसका वो तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे ए आया, फिर यहाँ बी आया, आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक्स भी पुट कर सकता हूँ, वाई भी पुट सकता हूँ। मीन्स क्या ये चेंज हो रहा है। और इस साइड वाला देख रहे हैं आप 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे मैं अदर एग्जाम्पल लूंगा तो उसमें भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। मीन्स इसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ये वैल्यू क्या है, एकदम फिक्स है। मीन्स फिक्स का मतलब कांस्टेंट है, और यहाँ पे चेंजेबल है मीन्स वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जो जिसका वैल्यू चेंजेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, एंड जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। मीन्स जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे कांस्टेंट का फिक्स होगा, कोई नंबर होगा, और जो वेरिएबल्स का होगा वो टोटली अल्फाबेट होगा। आपका अल्फाबेट कोई भी हो सकता है, A to Z कोई भी आप अल्फाबेट ले सकते हैं। So let's start with the definition of equation. Before it, you have I hope you have noted whatever I have told you before it. So an equation is a condition on a variable. The condition is that two expressions should have equal values. Means यहाँ पे आप देख रहे हैं equal values होनी चाहिए और दोनों expression का। सपोज कर लीजिए, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक इक्वेशन होता है वो वेरिएबल्स के ऊपर उनका कंडीशन ऐसा होता है कि जो दोनों एक्सप्रेशन होती है, हमारी राइट साइड की एक्सप्रेशन और लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वल वैल्यूज रखती हैं। सपोज कर लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, 9x इज इक्वल टू 27। सपोज कर लीजिए ये मेरा एग्जांपल है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इज इक्वल टू का साइन है, एक यहाँ पे मेरा वेरिएबल है, और एक यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है। तो मेरा जो ये 9 है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और जो हमारा x ये क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल है। और जो मेरा ये जो इज इक्वल टू है ये मेरा साइन है, साइन ऑफ इक्वेशन। मीन्स किसी भी दो एक्सप्रेशन में अगर कोई दो एक्सप्रेशन राइट साइड और लेफ्ट साइड में लिखा है और बीच में अगर इज इक्वल टू साइन लिख दिया गया तो वो हमारा एक इक्वेशन बन जाता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो। तो यदि हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9x इज इक्वल टू 27। तो जब ये 9 इक्वेशन के इस साइड जाएगा, मीन्स इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27/9। दैट इज आप लोग जानते हैं 9 3 या 27, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 3 आएगी। तो ये जो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में अगर रखने पर RHS और LHS और RHS दोनों अगर हमारा इक्वल आ गया तो ये हमारा एक इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन के रूल्स को फॉलो करेगा। तो हम लोग क्या इस x को यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग x is equal to 9 in the given equation. ओके, तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे 9 वैल्यू ऑफ x that is 3 is equal to 27. 9 3 are 27, that is 27 is equal to 27 means LHS and RHS both are equal. LHS is equal to RHS. सो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और भी रूल्स बताता हूँ कि ये इक्वेशन में ऐसे चेंजेस कैसे होते हैं। नाउ आप लोग अब इसको नोट कर लिए तो मैं इसमें कुछ आपको बताता हूँ। देखिए जब ये यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन होती है, ये तो एक अगर इज इक्वल टू साइन है तो आप बोल देंगे कि यहाँ पे कोई इक्वेशन बन रहा है।
अगर इक्वेशन के इस साइड कोई डिवीजन है तो जब ये इक्वेशन के इस साइड जाएगा तो किस में चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो इक्वेशन के इस साइड जाएगा तो ये किस में चेंज होगा, डिवीजन में होगा, मीन्स अपोजिट चेंजेस होती हैं। और यहाँ पे अगर प्लस है तो इज इक्वल टू के इस साइड क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो ये इज इक्वल टू के इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे अपोजिट चेंजिंग हो रही है, मीन्स वैल्यूज जो हमारा जितना भी ये सब है एक्सप्रेशन, जितने भी फॉर्म्स है सब, वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये सभी इंटरचेंजिंग हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 9x इज इक्वल टू 27। ये तो पहली बात एक इक्वेशन है जिसमें हमारा 9 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और यह 27 भी क्या है, कांस्टेंट है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, LHS एंड RHS। नाउ 9x इज इक्वल टू 27 एंड x, अब यहाँ पे देखिए 9 क्या है, मल्टीप्लाई है। अब इसको तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे क्या है, 9 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्स के साथ, तो मैंने क्या बोला था कि जब वैल्यू यहाँ पे जब वैल्यू मल्टीप्लाई में होगा तो इज इक्वल टू के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 9 इंटू एक्स इक्वल 27, देन x इज इक्वल टू 27/9, क्योंकि वैल्यू क्या होगी, डिवाइड में चेंज होगी, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे हमें जब ये डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर हमको बोल दिया कि ये आंसर कैसे सही है इसको चेक करके बताओ, तो जो हमको चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू जो हमारा 3 आया है उसको यहाँ पे हम लोग इसी इक्वेशन में, इसी एक्सप्रेशन में हम लोग उसको पुट कर देंगे। तो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 था, ये हमारा क्या था, ये हमारा RHS था, और इस साइड वाला हमारा क्या था, LHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नाउ जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मैंने 3 की वैल्यू रखी, x की वैल्यू मींस, तो वहां पे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या है, 27, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ RHS, दैट इज 27। सो LHS इज इक्वल टू RHS, hence prove that it is a equation and it follow the rule, every rule of equation. Now these values are very important. These values are very important because divide when come to multiply, and multiply will divide become divide, and plus will become minus, and minus will become plus. These are all values are very important. So please remember all these values so you can solve any equation problem very easily. This is the introductory part of this chapter. So we'll continue with the exercise and the example in the next video. So hope you all have understand it, and please, if you have any problem then write in the comment section, we will give the answer of your question. And please share and subscribe to our channel for more videos, and for the latest video you have to press the bell icon, so please do it.